भाई मतलब एक छोटा मशीन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एक मशीन में 300 प्लस आप अटैचमेंट लगा सकते हैं। नाले खोदने हो, पेड़ लगाने हो, रोड बनाने हो, लोडिंग अनलोडिंग का काम करना हो। थर्टी सेकेंड में आप अपना नया अटैचमेंट लगा सकते हैं। और भाई ये है पावर बॉबकैट का। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों फिर से आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक्सकॉन 2025 में, और अभी आपको लेकर आ गए हैं बॉबकैट के स्टॉल पर। आप सब जानते हो कि भाई स्कीड स्टीयर लोडर बनाने में लीडर है। लीडर ही नहीं, सबसे पहला स्कीड स्टीयर लोडर बनाया था बॉबकैट ने। और एक्सकॉन 2025 में आप देखोगे काफ़ी बड़ा इनका स्टॉल है। अलग अलग आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, चाहे स्कीड स्टीयर लोडर का है, कम्पैक्ट मिनी एक्सकावेटर का है, बैकहो लोडर है, या इधर आपको पावर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मटेरियल हैंडलिंग के लिए मशीनें मिल जाएगी। जो हम लोग खड़े हैं ये है डेमो एरिया। ये सारी मशीनों का यहाँ पर डेमो देते हैं, जिससे जो यहाँ पर कस्टमर्स है या जो लोग आ रहे हैं तो वो समझ पाते हैं कि मशीन ये कितना रगड है, कितना पावरफुल है और कितना मल्टीपर्पज़ है। तो दोस्तों हमारे साथ है संतोष जी, जो बॉबकैट से हैं और यहाँ पर लीड करेंगे, हमें पूरा स्टॉल विजिट करवाएंगे और साथ ही सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। बॉबकैट के बारे में ऑलरेडी आपने बोल दिया कि बॉबकैट मतलब स्पीड और स्पीड मतलब बॉबकैट। तो और सभी लोग मोस्टली जानते हैं कि सबसे पहला जो स्पीड लॉन्च हुआ था ग्लोबली वो बॉबकैट ने किया था। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज के भी स्पीड आते हैं, बट आज भी लास्ट 20 ईयर्स से बॉबकैट इज़ नंबर 1 ग्लोबली। नंबर 1 हम हर साल नंबर 1 आते हैं स्पीड में। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबको बहुत ही बेहद पसंद है, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, हर जगह पे काम करता है। और इसके हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स भी हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब एक ही मशीन के साथ आप कितने तरह के अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं? इसमें अभी वैसे 300 प्लस अटैचमेंट लगते हैं, बट अभी इंडिया में भी हमने करीब 50 प्लस अटैचमेंट दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा अटैचमेंट हम इंडिया में दे चुके हैं, जो मल्टीपल एप्लीकेशन में चल रहे हैं। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट जो वर्किंग होता है उसमें। सबसे पहला तो हमारा जैपनीज़ इंजन है जो कुबोटा का आता है, जो बहुत ही अच्छा इंजन है, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बहुत ही कम फ्यूल खाता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसका, और लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी भी कस्टमर को परेशानी नहीं आती है अबाउट इंजन। उसके अलावा इसमें जो हमारी ड्राइव मोटर लगी हुई है वो 2 मोटर लगी हुई हैं, जिससे ये आगे पीछे और स्पीड होता है। ये जस्ट लाइक हम जैसे वीडियो गेम खेलते हैं उस तरीके से चलता है, क्योंकि इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं होता है, सिर्फ अपना ये मैनुअल ये रहता है, इसी से ही है आगे पीछे लेफ्ट राइट। यस हाँ, इसमें कुछ नहीं होता। ब्रेक सब यही है। आप इसको छोड़ दोगे तो लीवर्स को छोड़ते ही ये रुक जाएगा, आगे करोगे तो आगे हो जाएगा। सेफ्टी के लिए आपको सीट बेल्ट मिल जाता है, और जब आप नाइट में काम कर रहे हो या लो विजिबिलिटी में, वहाँ पर आपको ये LED लाइट मिल जाता है। इसके अलावा हमने और भी हेलोजन ये वाला लैंप बड़ा वाला भी दिया हुआ है। अब जैसे ये अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं ग्रैब, बकेट विद ग्रैब। मतलब किसी कचरे को या कुछ उस तरीके को, कोई अगर हमारा कोई मटेरियल होता है उसको ग्रैब करके उठाना, तो ये उठा के आराम से शिफ्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ये बकेट वाला कौन सा अटैचमेंट है सर? ये अपना रेडी मिक्स के लिए होता है। ये ट्रिंचिंग बकेट है। ये अपना सुपर कलेक्टर है जो साफ़ सफाई के लिए। ये ऑगर है, हमें पोल लगाना हो या पेड़ पौधे लगाने हो। ये हमारा ऐसे ही किसानों के लिए, खेती करने के लिए, उसको कुछ बनाने के लिए, पानी निकालने के लिए, नहर छोटी छोटी बनाने के उसके लिए है। ये जनरल बकेट है, छोटा ये बड़ा। तो मतलब इसमें क्या है ना, जो आप यहाँ पर अटैचमेंट आप देख रहे हो, इसको काफ़ी आसानी तरीके से आप डीअटैच कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं। बस आपको लीवर पुल अप करना है, इसको हटाना है, अगला लीवर। इसमें कोई दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं होती। जो ऑपरेटर होता है वो खुद ही अंदर से बैठे बैठे ही थोड़ा आगे आएगा, इनको ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे करेगा, ये हट जाएंगे, अटैचमेंट वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा अटैचमेंट लगाना हो तो भी वो आएगा, ऐसे कैसे लगा लेगा। कोई इसमें दूसरे आदमी मतलब भाई अगर आपको नाले खोदने हैं, पेड़ लगाने हैं, स्टोन क्रश करना है, और छोटे लेवल पर आप एक ऐसा मशीन चाहते हैं कि जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और मल्टीपर्पज़ भी हो, एक मशीन लो 100 काम करो, तो अब आप आओ बॉबकैट के स्कीड स्टीयर लोडर पर। तो यहाँ पर इसमें अलग अलग मॉडल भी आ जाते हैं क्या? हमारे पास मॉडल स्टार्ट होते हैं S70, S450, ये वाला S450 है। उसके बाद S590, इसके अलावा फिर S510, ये अभी हमारा नया जस्ट लॉन्च हुआ है ये वाला मॉडल।
ये 590 है। ये सब अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मॉडल होते हैं। किसी का पे लोड 600 kg है, किसी का पे लोड 800 kg है, किसी का पे लोड 1 टन है। और काम वही मतलब काम वही है, अलग बस है। हाँ कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जो अटैचमेंट है उनके साइजेस भी बदल जाते वो हैं। मशीन के अकॉर्डिंग मशीन के बड़े हो according, जाते हैं। कैपेसिटी के बड़ा according। मशीन है तो जी, बड़ा, क्योंकि जी। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। ये है अपना ग्रेडर। ये जब हम रोड बनाते हैं तो रोड बनाने के लिए, लेवलिंग करने के लिए, उस तरीके के लिए ये काम आता है। जी। यहाँ आपने स्किड स्टेयर लोडर देखा, अब आपको दिखाते हैं कॉम्पैक्ट मिनी एक्सकावेटर। जी, क्या खासियत होने वाली है? खासियत ये है कि ये बहुत छोटे जो जगह होती है जहाँ पे हमको ब्रेकिंग करना है, जहाँ पे हमको शिफ्टिंग करना है, उस जगह पे स्पेस कंसर्न वाले प्रॉब्लम जहाँ होती है वहाँ पे हमारा मशीन जाता है। ट्रक के ऊपर लोड करके कुछ मटेरियल को हमको नीचे डंप करना है, ट्रक के अंदर घुस जाना है। तो ये वो छोटी मशीन है जो बिल्कुल कहीं भी इजी तरीके से आप उसको अंदर लेके जाओ, काम करो, वापस आ जाओ। ये चैन माउंटेड है। इसमें दो तरह के आते हैं, एक आता है रबड़ माउंटेड, एक आता है चैन माउंटेड। डिपेंड वही एप्लीकेशन, अगर हमको कहीं बर्फ वगैरह में चलाना है तो वहाँ पे रबड़ माउंटेड लग जाता है। ये हमारा E80E मॉडल है। तो ये ट्रैक एक्सटेंड भी हो जाता है? एक्सटेंड भी हो जाते हैं। वाह। डिपेंड करता है कि आपको थोड़ी कम जगह में काम करना है, जगह थोड़ा कम है तो ये आपका ऐसे अंदर हो जाएगा, और लगता है कि काम करना है बड़ा तो बाहर निकल जाएगा। देख सकते हो मतलब कॉम्पैक्ट और मिनी एक्सकावेटर से भाई छोटे छोटे बकेट मिल जाते हैं, आपको आर्म मिल जाता है, यहाँ पर बूम मिल जाता है, डोजर मिल जाता है, और ये जॉयस्टिक लीवर है। जॉयस्टिक लीवर है, तो कंट्रोल करना भी कंफर्ट है, आसान है। ऑपरेटर के लिए हाथ दुखते नहीं है, वो इजी वे में उसको मूवमेंट करना सब कुछ हो जाता है। ये दो मॉडल में आती है, एक कैनोपी, इसको ये अभी करंट जो मॉडल है ये कैनोपी में है। इसके अलावा ये बंद में भी आता है, जिसमें अंदर इनबिल्ट AC वगैरह जो भी होता है वो ऑन डिमांड कस्टमर। अच्छा, ये ओपन केबिन है, ये बंद केबिन ये ओपन के नहीं है। आप बंद वाला जैसे वो आपको दिख रहा है, अच्छा जी। वो वहाँ दिखाएंगे तो वो बंद वाला है, इसमें ऑलरेडी अंदर सब AC वगैरह सब कंप्लीट लगा रहता है। सो ये रहा अपना सेकंड मॉडल। सेकंड मॉडल, इस मॉडल का नाम, ये हमारा 3.8 टन का मशीन आता है। इसका जो बकेट वॉल्यूम आता है वो 0.11 क्यूबिक मीटर का आता है। वही सेम इसी का तरह है, जैसे अभी आपने आपको हमारा A18 दिखाया था, ऐसे ही ये है कि ये भी पूरा आपको बकेट, इसका जैसे कैपेसिटर बकेट भी है, इसमें ऑलरेडी हम ब्रेकर फिटिंग का लाइन देते ही हैं। जब कुछ चीज़ तोड़नी हो तो वो ब्रेकर लगाओ, काम हो जाता है। तो अपना डिफरेंट अटैचमेंट आप लगाओ एक ही मशीन पर, और यहाँ पर भी आप अलग अलग इसमें काम भी कर यहाँ सकते हैं। ऑगर लग सकता है, ब्रेकर लग सकता है, और भी 2-3 अटैचमेंट आते हैं जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। ये जो मॉडल है जो अभी मैंने आपको बताया था, ये पूरा अंदर से AC वेसी सब आता है, एकदम कंफर्ट है। तो अब आते हैं हम लोग तीसरे सेक्शन में, और यहाँ पर सारे बैकहो लोडर है। यस जी। ये हमारे तीनों डिफरेंट मॉडल्स हैं बैकहो लोडर्स के। वो पहला आप जो देख रहे हो वो हमारा एक्सपोर्ट मॉडल है, जो कि आउट ऑफ इंडिया जाता है, वो वाला। ये हमारा इंडियन मॉडल है 4 व्हील ड्राइव, ये 4 व्हील ड्राइव में है, और वो हमारा 2 व्हील ड्राइव में है इंडिया के लिए। तो ये 3 है हमारे पास फ़िलहाल अभी मॉडल्स अवेलेबल इंडिया में तीनों। ये जो वो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो वाला मॉडल अलग है, बट फिर भी आज डिस्प्ले में हमने दिखाया है आपको। अब हम ये इंडियन मॉडल की बात करें तो ये हमारा इंडियन मॉडल है। इसमें अशोक लीलैंड इंजन के साथ हम इसको मार्केट में देते हैं। 74 HP का इसका इंजन का कैपेसिटी है। ये हमारा इसका बकेट आता है, जो कि ये अभी 3 फीट मतलब इसको बोलते हैं अपन देसी भाषा में, तो 3 फीट का है 3। और ये इसका छोटा 1.5 फीट का बकेट है, ये उससे छोटा 1.25 फीट का बकेट है। ये अलग अलग, जैसे कहीं किसी को जिस तरीके का गड्ढा खोदना है उसके अकॉर्डिंग ये बकेट लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी मशीन की इसमें और कुछ खासियत देखोगे तो ये जो हमारा KPC है, ये आपको इस इंडस्ट्री में किसी भी मशीन में नहीं मिलता है। क्या होता है कि ये KPC बहुत स्पेशियस KPC है हमारा। स्पेशियस मतलब कि यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए हमको करना पड़ेगा, कोई टेक्नीशियन जाएगा, सर्विस इंजीनियर जाएगा, वो काम करेगा, तो किसी भी चीज़ को एक आसानी से, किसी भी हॉर्स पाइप को खोलना हो या कुछ और काम करना हो तो इजी वे में खुल जाता है। बाकी किसी मशीन में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। वो उनका KPC जो अलग मशीन अलग आता है, बिल्कुल एकदम जाल की तरह चारों तरफ आपको हॉर्स पाइप दिखेगा। हमारा ये वाला, इसके अलावा हमने जो इसमें एक जंक्शन बॉक्स और दिया हुआ है, ये जंक्शन बॉक्स जो है ये भी किसी इस इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट में किसी भी मशीन में नहीं आता है। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि अगर जो हमारा कंट्रोल वॉल से जो पाइप्स आ रही हैं, वो पाइप्स में क्या होता है कि जो आएंगी वो 2 हिस्सों में हो गई। 2 हिस्सों में होने का रीज़न क्या है कि मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गया। कोई हॉर्स पाइप मान लो फट गया तो वो यहाँ से स्टार्ट होकर इसको यहाँ तक ही चेंज करना पड़ेगा, ना कि पूरे कंट्रोल वॉल से आने के बाद पूरा चेंज होगा। ये इसका एक बेनिफिट है। इसके अलावा जहाँ पे हमें जितना प्रेशर चाहिए, ये जंक्शन बॉक्स वहीं पर उतना हाइड्रोलिक प्रेशर देता है, ताकि मशीन का मूवमेंट, मशीन की स्विंग ज़्यादा फास्ट हो जाए। इसके अलावा हमारा एक उससे अपर मॉडल है वो, जो कि 80 टन में मशीन आता है हमारा,
65 HP इंजन के साथ। जो अभी ये वाला, जैसे इसमें आपने जो बताया था आपको कि रबड़ वाला, ये रबड़ वाला है इसका, जो हमारा ये ट्रैक आता है ये रबड़ वाला ट्रैक में आती है। तो ये मशीन हमारी बेसिकली यूरोप में ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ थोड़ा बर्फ़ का ज़्यादा काम रहता है, तो वहाँ जाके थोड़ा अच्छे से चलती है। इधर आपका वहीं ये E37 अल्ट्रा HD मशीन है हमारी। ये थोड़ा सा हैवी, मतलब जो E37 नॉर्मल आता है उससे थोड़ा सा हैवी है। इसमें थोड़ी सी पावर जाता है, इंजन का पावर जाता है, कैपेसिटी जाता है, और काम भी थोड़ा ज़्यादा फास्ट मूविंग करती है।